नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद वैसे तो देश में कई वजह से जाना पहचाना जाता है, जैसे अक्सर सुना होगा खुला खेल फर्रुखाबादी। इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद की एक पहचान यह है कि सूफी संत और उनके द्वारा समाज में आपसी भाईचारा, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, आगे बढ़कर समाज में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिससे समाज के जिम्मेदार आज भी पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। ये फर्रुखाबाद ही है कि यहाँ आज भी 5 मुहर्रम का ताजिया जहाँ श्री राम लीला परिषद की कमेटी उठाती है, वहीं श्री राम बारात की झांकियों में पहली झांकी मुहर्रम कमेटी की होती है। इसी तरह जनपद के मुख्यालय फतेहगढ़ में चल रहे महान सूफी संत हज़रत सत्तार शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में श्री राम लीला परिषद के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों हिंदू भाई तन मन व धन से उर्स शरीफ की तैयारी करते हैं। इस उर्स की शरीफ के अवसर पर दरगाह के सज्जादा शाह मिर्ज़ा अशरफ उर्फ प्यारे मियाँ व श्री रामलीला परिषद के अध्यक्ष रवीश द्विवेदी व अन्य से बात की। इन सब ने यही कहा कि हम सबका सामूहिक उद्देश्य यही है कि समाज में फैल रही बेमनसायता की भावना को समाप्त कर फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। वाइट रवीश द्विवेदी अधिवक्ता अध्यक्ष श्री राम लीला परिषद फतेहगढ़ चमन टंडन पदाधिकारी शाह मिर्ज़ा अशरफ उर्फ प्यारे मियाँ सज्जादा दरगाह सत्तारिया पप्पन मियाँ। फर्रुखाबाद से हारून बख्श की रिपोर्ट। उनके नगर दादा गुरु मौलाना अल्फ मुहद्दिस सानी सरहन शरीफ पंजाब फतेहगढ़ साहिब सिलसिलाए नक्शबंदियत हजरत अबू बकर से ये सिलसिला चलता हुआ और मोहम्मद मुस्तफ़ा मौलाए कायनात पंजतन पाक उस सिलसिले के बुजुर्ग, उनके कदमो चिराग, उनकी नस्ल आरिफ बिल्ला बाबा सत्तार शाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का आज 72 सालाना उर्स जश्न वारसी, जश्न सत्तारी, जश्न रहमानी यहाँ पर मनाया जा रहा है। फतेहगढ़ एक ऐसी जमीन है, फतेहगढ़ एक ऐसी जगह है। मैं बाबा सत्तार शाह साहब के लिए 2 शेर कथा पढ़ना चाहता हूँ, उसको समाप्त फरमा ले आप हजरात। गए बरे राहे वका मिल जाएगा, मंबहे इल्मो हया मिल जाएगा, दामने आले हवा मिल जाएगा, बस में सत्तारी में आकर ढूंढ लीजिए, ढूंढने वालों को खुदा मिल जाएगा। मैं क्या बताऊं हाल अब शान शौकत सत्तारी, हजारों बरकतों से पुर है ये दरबार सत्तारी। हजरत बाबा सत्तार शाह साहब सभी धर्मों के लिए, सभी मजहबों के लिए, सिख आता है, ईसाई आता है, हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, किसी फिरके का हो, यही एक वजह है। इनके दरबार में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। इनके दरबार में एक इंसानियत का संदेश दिया जाता है। यही वजह है, इन्हीं संतों की, इन्हीं सूफियों की वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ऐसे महान सूफी संत हमारे भारत के अंदर जब विराजमान है, इनकी दया दृष्टि है, इनकी कृपा है। इसी दरगाह से रामलीला कमेटी का ताजिया उठता है और इसी दरगाह से मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, इसी दरगाह में उर्स सत्तारी होता है। यहाँ महात्मा बड़े बड़े संत फकीर भी आते हैं। इसी गंगा के किनारे गंगा माई विराजमान है और यहाँ मेला रामनगरिया लक्कर महा के मेले में हजारों संतों की यहाँ भीड़ होती है। यहाँ महात्मा रामचंद्र जी, लाला जी नक्शबंदी जैसे बुजुर्ग यहाँ हैं, वो बाबा सत्तार शाह साहब के गुरु भाई हैं। बाबा सत्तार शाह साहब का संदेश, उनकी कृपा सभी धर्मों के लिए, सभी मजहबों के लिए है, पूरे मुल्क के लिए है। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, बताइए आज के बारे में। पहले तो इस नाचीज़ को मिर्ज़ा अशरफ और प्यारे मियाँ के नाम से लोग जानते हैं।
दरगाह सत्तारिया अशरफिया का ये नाचीज़ जो है मुसलसल नशीन है। और इस दरगाह सत्तारिया के अंदर इस वक्त जो हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं वो हमारे छोटे भाई इस फर्रुखाबाद का गौरव हैं। इन्होंने फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी तहजीब के फाइल में एक नया पन्ना जोड़ा है अपने युग में। पुराने लोग जो आते रहे वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम देते रहे। उसी भावना को लेकर इन्होंने अपने दौर में बढ़ाया। हमारा भी साथ इनसे रहा और हम लोग जो एक टीम है हिंदू और मुसलमानों की, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जहरीले माहौल को ख़त्म करने के पक्ष में है कि इस देश के अंदर नफरतें ख़त्म हों। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई जो लोग भी हैं हिंदुस्तान में, इनके पूर्वज श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। मुसलमान सच्चा वही है जो श्री रामचंद्र जी महाराज की इज्जत करे और हिंदू सच्चा वही है जो हज़रत मोहम्मद साहब की भी इज्जत करे। जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो हम लोग निकट आएंगे। और अगर एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के जो पूर्वज उनको कुछ कहेगा तो उससे भद्दी गाली दूसरा देगा, देश में नफरतें पैदा होंगी। अगर इस डिवाइड एंड रूल की वजह से, इस डिवाइड एंड रूल से बेहतर है यूनाइट एंड रूल। अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान सारे विश्व के मुल्कों का सरताज बन जाएगा और सारे मुल्क के लोग अधीन हो जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं और सारी दुनिया में 54 मुस्लिम देश हैं। अगर यहाँ के मुसलमान को हिंदू भाइयों ने मिला लिया और ये उन्होंने एक संगठन बना दिया तो अमेरिका रशिया क्या बेचते हैं हिंदुस्तान के आगे। हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा वो सारी दुनिया का होगा और हिंदू और मुसलमान मिलकर सारी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। वेरी गुड। एक शेर, एक शेर, शेर। ये देश है रामकृष्ण। सोचना पड़ेगा। है देश राम कृष्ण का, ख्वाजा की कर्म भूमि है। देश राम कृष्ण का, ख्वाजा की कर्म भूमि, पड़ता हिमालय है कसीदा हुसैन का। और किसकी मजाल तोड़ सके मुल्क को मेरे, जब तक उठेगा देश में परचम हुसैन का। जय हिंद। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।